हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स लिमिटेड गाजिस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग गेन कितने परसेंट का मिल रहा है, किस प्राइस पे लिस्टिंग हो रही, स्ट्रैटेजी क्या अपनाए, लॉटरीज होल्ड करे या फिर शेल कर दे, क्या फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 17 से 19 तक ओपन था। लिस्टिंग हो रहा है 24 अगस्त का। कल का डेट रखा गया लिस्टिंग डेट। 60 रुपीज का कट ऑफ प्राइस है। 250 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल 2600 करोड़ का इशू साइज है। और बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रहा है। लिस्टिंग के बाद आपकी दोनों में से किसी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और एंकर से 1167.7 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या था? आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स है कंपनी और सब्सिडरी के द्वारा, जिसके रीपेमेंट या पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। लेकिन सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस, कंपनी का सब्सक्रिप्शन कोई खास नहीं हुआ। क्यूआईबी ओनली 2 टाइम का, एचएनआई 1 टाइम का, रिटेल 1 टाइम, एम्प्लॉय 1.6 टाइम, टोटल 1.5 टाइम का, जो कि फुल्ली थोड़ा बहुत ज्यादा सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। बट जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है लगभग 3 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 5% का मॉडरेट एवरेज लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 63 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 750 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। लिस्टिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं। लिस्टिंग स्ट्रेटजी में बात करने से पहले, उससे पहले हम कंपनी थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं। तो कंपनी जो है ना, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में ऑपरेट करता है, जो कि कंपनी वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल पार्क एसेट्स का डेवलपिंग मैनेजिंग कर रही है। और बिजनेस जो कि बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट सेट के लिए डिमांड इंक्रीज हो रहा है। इससे कंपनी को बिजनेस को बेनिफिट मिल। लेकिन स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर है इंडियाज ग्रोइंग लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल वेयर हाउस एसेट्स, जो कि रेकरिंग रेंटल इनकम प्रोवाइड कर सकता है। बेनिफिशियरी जो है ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन एक्सपेंशन का हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है क्योंकि इंडिया जो शिफ्ट हो रहा है ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर, इसकी वजह से। लेकिन रिस्क अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट, जो कि सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है तो फाइनेंसिंग कॉस्ट रेज हो सकता है। ऑक्यूपेंसी रेंटल डिमांड, जो कि इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ फ्लक्चुएट कर सकता है। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और एक्सपेंशन, जो कि इन्वॉल्व है एग्जीक्यूशन, रेगुलेटरी रिस्क। लेकिन पीयर कंपैरिजन करें तो कन्वेंशनल रियल एस्टेट कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी का मोर फोकस है एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स प्रॉपर्टीज पर। लॉजिस्टिक्स पार्क मॉडल, जो कि रिलेटिवली स्टेबल रेकरिंग इनकम जो कि प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी लेवल बहुत ही स्ट्रांग है। इनसाइट्स क्या है? तो इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, ई कॉमर्स ग्रोथ, सप्लाई चेन मॉडर्नाइजेशन, जो कि लॉन्ग टर्म आउटलुक सपोर्ट करता है। जीएमपी जो कि इंडिकेट कर रहा है ओनली मॉडेस्ट इन्वेस्टर एंथुसियाज्म लिस्टिंग से पहले। फ्यूचर परफॉर्मेंस लेकिन डिपेंड करता है ऑक्यूपेंसी, रेंटल ग्रोथ, एसेट कंडीशंस, डेट मैनेजमेंट पर। आईपीओ उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल जो जिनका मांग है एक्सपोजर टू लॉजिस्टिक्स फोकस्ड रियल एस्टेट पर, मीडियम टू लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन के साथ। जीएमपी के अकॉर्डिंग मार्केट सेंटिमेंट जो कि एक्सपेक्टेड है 5 to 7% का लिस्टिंग गेन इशू प्राइस के आसपास। और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट कॉशियसली पॉजिटिव ओपन हो रहा है, अपीयर हो रहा है। लिस्टिंग डेसिमुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग होता है, मतलब कि +35 to +45%, जो कि बहुत ही रेयरली चांस है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हैं। रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं फर्दर अपसाइड के लिए। फ्रेश बायर्स ओपनिंग रैली पर चेजिंग अवॉइड कर सकते हैं, कंसोलिडेशन के लिए वेट कीजिए। और मतलब कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से, और जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। अगर मॉडरेट प्रीमियम लिस्टिंग होता है, मतलब कि +15 +25% का, तो फर्स्ट 30 to 45 मिनट के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो रीअसेस जरूर कीजिएगा। फ्रेश बायर्स जब सपोर्ट का कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद आप कंसीडर कीजिएगा। फ्लैट लिस्टिंग होता है, मतलब कि 0% to +5%, जो चांसेस यही कि फ्लैट लिस्टिंग कर सकता है। तो 1 to 2 वीक्स के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो ट्रेंड मॉनिटर जरूर कीजिएगा। फ्रेश बायर्स एंटर करने से पहले क्लियर ब्रेकआउट देखिए, उसके बाद आप कंसीडर कीजिए। डिस्काउंट लिस्टिंग होता है, मतलब कि -2 to -10% का, तो पैनिक सेलिंग अवॉइड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को मॉनिटर करना। और फ्रेश बायर्स जब स्टेबलाइजेशन और रिवर्सल कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं। बट लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी देखिए, रिलेटिवली स्मॉल जीएमपी प्रीमियम है लॉटिस के लिए, तो एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग सोलिडली अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि प्री लिस्टिंग सेंटिमेंट पर बेस्ड जो है। और इसलिए गाइस, ओपनिंग प्राइस और वॉल्यूम को मॉनिटर कीजिए डिसाइड करने से पहले। और फ्रेश बायर्स चेजिंग अवॉइड कर सकते हैं स्टॉक को लिस्टिंग डे पर। और प्राइस स्टेबलाइजेशन और बाइंग इंटरेस्ट सस्टेन किया या फिर इसका कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं। मतलब जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। 1 वीक क्या करना चाहिए? तो स्टॉक सस्टेन कर रहा है या फिर लिस्टिंग प्राइस से अबव, इसको ट्रैक कीजिए। ऑक्यूपेंसी लेवल्स, रेंटल ग्रोथ को मॉनिटर कीजिएगा। डेट लेवल, इंटरेस्ट कॉस्ट, कैश फ्लो वॉच कीजिएगा। और
न्यू इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स एसेट कंडीशंस को मॉनिटर कीजिए। एक्सपोजर जब सिर्फ इंक्रीज होता है वो कंफर्म हो जाए वॉल्यूम सपोर्टेड अपट्रेंड के बाद, तो आप कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।